की रीडिंग आपको कुछ विशेष सिखाएगी परमात्मा जी की कृपा से कि आपको छोड़ना कैसे है, किसी कार्मिक स्थिति से आपको बाहर कैसे निकलना है, कैसे आपको विनम्रता के साथ, क्योंकि ये कार्मिक कोई भी हो सकते हैं। आज जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है वो है आपने किसी से कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके बहुत गहरे मित्र हो। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो है पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशनशिप। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी किया, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, या किसी और का आपके साथ जो भी कार्मिक कनेक्शन था, ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी हो सकता है ध्यान मेडिटेशन करते हो, इनको वो चीज़ें पता थी। इसने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया कि आपके कार्मिक कनेक्शन को, जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक कनेक्शन था, अब इससे सीख लेने वाली बात यह है, जो भी कार्मिक कनेक्शन था आपका इस लाइफ में, जब आप इनसे कनेक्ट हुए, इस लाइफ में जब आप इनसे कनेक्ट हुए, आपकी सारी जो ऊर्जा है, ठीक है, आपके जो पास्ट लाइफ की ऊर्जा थी, क्योंकि आप इनसे कनेक्ट हुए थे, ठीक है, और वो कनेक्ट होने का हम कारण भी देखेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि लेट गो करके, विनम्रता के साथ माफ़ करके, इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो अब क्लोज कर लीजिएगा। आप एक हीलर थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, जो कार्मिक कनेक्शन था आपका वो इनसे जुड़ा हुआ था। जो कार्मिक कनेक्शन है आपका, जो कार्मिक था, चाहे वो कोई भी हो, आपका पर्सन हो, वो इनसे जुड़ा हुआ था, वो इनसे जानकारी लेता था, वो इनसे जो है मार्गदर्शन लेता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप भी यहाँ पर हीलर थे, आप भी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे। इस व्यक्ति ने प्रारब्ध में भी, पास्ट लाइफ में भी आपके कार्मिक का साथ दिया, और इस लाइफ में आपके पूरे फैमिली के तरफ इसने प्रोजेक्शन किया। साथ ही साथ इस लाइफ का जो आपका सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको पूरी तरीके से, लव लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अब हम कारण ये पता करेंगे कि कारण क्या है, इस इतनी ज़्यादा इनको शत्रुता क्यों थी आपके लिए, जबकि आपने इनका सम्मान किया, ठीक है, आपने इनका सम्मान किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, ये देख रहे थे कि आप इनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रारब्ध में जहाँ पर आप मेडिटेट कर रहे थे, जहाँ पर आप जो है स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे थे, वहीं पर ये व्यक्ति भी थे। इस व्यक्ति ने इस लाइफ में क्या किया है, कुछ ऐसा ज्ञान होता है ना, जैसे कि बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस है जिसमें जब आप डीप लेवल पर मेडिटेट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तब हो जाती है जब आप प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है, जब आप स्पिरिचुअली हायर नहीं होते हैं। ये आपसे पहले हो सकता है कि इस लाइफ में ये जो व्यक्ति है आपसे पहले इन्होंने सारी चीज़ें सीख ली, तो इन्होंने क्या किया, आप वो डीप मेडिटेशन में जाकर के आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि इन्होंने तो आपको मार्ग दिखाया है, लेकिन आप मार्ग में इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देती हूँ, अगर आपका कोई चैनल है तो आप 10,000 सब्सक्राइबर कैसे आपके हो सकते हैं, जबकि इनके तो 1 या 2,000 हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ा है, ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सारी चीज़ें कैसे मिल रही है, कैसे, वाय, तो इसने बहुत डीप लेवल पर जाकर 21 डे 42 डे इसने वो मेडिटेट किया, और मेडिटेट करने के बाद आपके प्रारब्ध के जो भी चीज़ें थी उसको निकाल कर बढ़ा दिया इस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकता है, कल की आई हुई, कल का आया हुआ, इस तरीके से यहाँ पर आ गया ईगो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल जो है, जो प्रारब्ध का, आपने प्योरिटी के साथ इनको अपनी बातें बताई हो, प्रारब्ध में आपने इनका बहुत सम्मान किया हो, इस लाइफ में बहुत सम्मान किया हो, अब इस लाइफ में भी आपको सम्मान के साथ ही इनसे डिस्टेंस करना है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है टावर का कार्ड। जो भी इल्यूज़न, जो भी रुकावट इसने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में भेजी है, भले किसी और के थ्रू, आपके व्यक्ति ने ही आपके साथ शत्रुता किया हो, ठीक है, भले ही आपके मित्र ने ही किया हो, आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर ने किया हो, वो सारी चीज़ें कार्मिक है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि बढ़ा दिया, जैसे हम तंत्र क्रिया के बारे में बात करते हैं, इल्यूज़न स्पेल के बारे में बात करते हैं, तो इसने बढ़ा दिया। बढ़ाने से पहले आपके पास इसने 4 से 5 लोगों को भेजा था। अगर आप एक स्पिरिचुअल फील्ड से हैं तो इस व्यक्ति ने 4 से 5 लोगों को आपके तरफ भेजा था, और जब इनको समझ में आया कि आप वाकई में आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, तब इन्होंने क्या किया, आपके थ्रोट चक्रा को, आपके थर्ड आई चक्रा को, आपके पूरे ऑरा को इन्होंने दबाने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की। और इसके लिए ये अपने ग्रोथ के लिए नहीं, आपकी उन्नति ना हो, ठीक है, इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें की। अब यहाँ पर उस वक्त में आपको क्यों नहीं समझ में आया, मैंने पहले ही कहा कि कुछ कार्मिक स्थिति थी प्रारब्ध की, जिसको आपको हील करना था इस लाइफ में। तो इसने क्या किया कि उसी वक्त को चुना जिस वक्त आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति है। इसने ना ही आपका बर्थ चार्ट देखा, ना ही कुछ नहीं। मैं ये बताऊंगी, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साइकिक रीडिंग भी करवाई हो या किया हो, ठीक है। जिस वक्त आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हो, जिस वक्त आपके लाइफ में टावर की स्थिति हो, आपका व्यक्ति भी आपका साथ ना दे रहा हो, आपके फैमिली मेम्बर आपका साथ नहीं दे रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा उदासीनता फील हो रही हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो ऊर्जा फेंकी, वो चीज़ें की, जिसकी वजह से यहाँ पर तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये तंत्र क्रिया जो ये मेल और फीमेल अलग से कर रहे थे आपके लिए, वो चीज़ें बहुत प्रभावित नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें प्रभावित हो गई इस व्यक्ति की वजह से। अब इस व्यक्ति की निगेटिव थॉट की वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप इस व्यक्ति से विनम्रता के साथ, देखिए अगर किसी ने हमें कुछ सिखाया है तो हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए, भले ही डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत अलग स्पिरिचुअल में बहुत अलग चीज़ें हो जाती है जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ चीज़ें सिखाते हैं और अगर वो उनके मन में ऐसी चीज़ें आ जाती। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरु बनाइए अपने इष्ट देव जी, अपने परमात्मा जी को, लेकिन क्योंकि हम 3D में आते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो सीखना होता है ना। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पता चल गया है, अब इनके बारे में कुछ भी मत बोलिए, बस इनको, बल्कि आप इनको थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू, आपने मेरे लाइफ में बाधाएं क्रिएट की, जिसकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ, ठीक है। बस विनम्रता के साथ और आगे बढ़ जाइए, कुछ भी नहीं सोचना है। कार्मिक बैगेजेस को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अब आगे आपके लिए एक नया अध्याय है, और इस नए अध्याय में जितने भी कार्मिक कनेक्शन है, आपको ड्रीम के थ्रू, आपको मेडिटेशन के थ्रू सब कुछ नज़र आएगा। यदि ये एक हीलर आप हैं, यदि आप मेडिटेट करते हैं, आपकी कार्मिक स्थिति हील्ड हो गई है, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप साइकिक हैं, ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब आपका इंक्रीज़ है, ठीक है। आपके रास्ते में इसने सबसे पहले बर्डन कहाँ पर क्रिएट किया, आप यदि किसी की मदद कर रहे थे, आप सोशल वर्क कर रहे थे, वहाँ पर इसने उन चीज़ों को पहले बंद किया। जैसे कि मैंने कहा कि आपका ग्रोथ वहीं से ही है, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, है ना, जो सेवा और परोपकार, तो इसने सबसे पहले उस चीज़ को बंद करवाया आपके लाइफ में। क्योंकि अगर वो चीज़ आप कंटिन्यू, इसके अनुसार वो चीज़ आप कंटिन्यू करते रहते, तो आपके फैमिली का जो कार्मिक पैटर्न है वो हील हो जाता और आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाते। ये व्यक्ति रात के समय में मेडिटेट करता था और आपकी ऊर्जा को खींचता था, ठीक है, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करता था तब तक जब तक आप इन चीज़ों को, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिजोनेट हो रहा है, तो अब ये व्यक्ति कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा। देखिए, इसको इसके कर्म का फल, सबको अपने कर्म का फल मिलता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इनके लिए कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका कार्मिक साइकिल इनके साथ पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअल यात्रा में इस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो है स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक करने की कोशिश की, आपके विक्ट्री को रोका, डिले किया। लेकिन यहाँ से आपकी तपस्या भी नज़र आती है। हम हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे, यहाँ से आपकी तपस्या भी निखरती है, ठीक है। भले ही इस व्यक्ति, बाकी लोग कार्मिक हैं, बाकी लोग तंत्र क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये मेडिटेट करके आपकी ऊर्जा को जेलसी की वजह से, ईर्ष्या द्वेष की वजह से आपको रोक रहे थे, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति खुद भी, इनको खुद भी पता था कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं उससे इनका कार्मिक जो साइकिल है वो बढ़ जाएगा, आगे कई जन्मों तक ये वो कार्य नहीं कर पाएंगे, इनका कार्य डिले होगा, इनको सफलता नहीं मिलेगी, वो इनको पता था। तो कभी कभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद को बहुत नुकसान पहुंचा लेता है। खुद की जो साधनाएं हैं, जो बचपन से की है, जो टीनेजर से किया है, पास्ट लाइफ से किया है, उस साधना को कहीं ना कहीं वो भूल जाएंगे, उनका कार्य नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई दुरुपयोग करता है किसी भी चीज़ का, आप धन का दुरुपयोग करेंगे ना तो धन आपके पास नहीं टिकेगा ना, सिंपल सी बात है। ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो नहीं टिकेगा। इसलिए आपको इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, आज ही देखकर इनको दिल से माफ़ कर दीजिए, फिर इनके बारे में मत सोचिए। एनर्जी को बचाएं हेटर से। आपके बहुत सारे हेटर्स हो रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके तरफ साइकिक मीडियम को भेजा, किसी तरीके के ऐसे लोगों को भेजा जो आपके ही क्षेत्र के हैं, आप जिस भी क्षेत्र से देख लीजिए। तो यहाँ पर उन लोगों ने इसके कहने पर या अपने कंपटीशन के अनुसार उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की। 11 पोर्टल में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि पास्ट में ये चीज़ें हुई है। कर्मठ व्यक्ति हैं, आपको ये मानते ज़रूर हैं कि आप कर्मठ व्यक्ति हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया है, तो फॉरगिव कर देना है आपको। इनको फॉरगिव इसलिए करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने आपको जो भी सीख दी है, चाहे जैसा भी दिया है, कार्मिक स्थिति हमेशा टफ होती है ना, सच्चाई देखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको विनम्रता के साथ माफ़ करके, फॉरगिव करके लेट गो कर देना है। फिर इनके साथ कोई कनेक्शन आपका नहीं है, कोई कार्मिक बॉन्ड इनके साथ आपका बाकी नहीं रहेगा। इसलिए दिल से माफ़ करके, सोल लेवल पर माफ़ करके सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही कहा, जब आप परमात्मा जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर परमात्मा जी उनको उनके कर्म का फल देते हैं और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड है। कुछ ऐसे लोग जो आपके पर्सन के तरफ के हैं उनसे आप डिटैचमेंट में रहिए। कुछ ऐसे लोग जो आपके तरफ के हैं उनके साथ रहते हुए भी आप डिटैचमेंट में रहेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग में एक सबक के बाद जो आपकी सीख है वो है कट, क्लियर, कैंसल। जो भी इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर आपके अपनों के लिए चीज़ें डाली थी वो संतुलित हो गई है। और देखिए, जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है। इस बीच में क्या हुआ, आपके कर्मों की शुद्धि हुई, आपने मौन धारण किया, आप एक चूजन वन है, ये आपको पता चला है ना। आपके कुछ कस्में और वचन जो हैं वो पूरे हुए, मतलब धीरे धीरे आपके कर्मों की शुद्धि हुई। इसने डिले करवाया ज़रूर, लेकिन उस वक्त में आपने अपनी साधनाओं को और बढ़ा दिया, ठीक है। आपने भले ही इनसे एक बेसिक सीखा हो, लेकिन आप एडवांस सीखने लगे, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें, आपको परमात्मा जी की कृपा से आप सीख कर इतनी ज़्यादा प्रगति, इतना ज़्यादा नाम आपका होने वाला है आगे आने वाले समय में। इसलिए आपके आसपास के लोग भी जेलस हैं। ये मेल और फीमेल आपके लिए जो हवन कर रही हैं, ये 2 फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। इन 2 फीमेल को आने वाले समय में बहुत बड़ा संघर्ष इनके लाइफ में दिख रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लोग अभी रिसेंटली ऐसी चीज़ें करेंगे और गुप्त नवरात्रि में इन लोगों का एक षड्यंत्र है, ठीक है। ये आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के आसपास के हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ गया है कि अब आपको डिटैचमेंट आप सीख गए हैं, किस तरीके से डिटैचमेंट करना है, कैसे विनम्रता के साथ किसके साथ कॉटकट करना है, बहुत विनम्रता के साथ। आपने मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया, धन्यवाद। आपका आत्मा जानता है कि इसने आपको कितना दुखाया। इस वक्त में 9-10 साल में या 5 साल में आप कितना रोए हैं वो आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अब बाय बाय, मेरे लाइफ में, इस लाइफ में नहीं, आगे किसी भी जन्म में आप बिल्कुल मत मिलिएगा,
ठीक है, ये होता है लेट गो बहुत ही विनम्रता के साथ। अभी जब मैं कह रही हूँ ना तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी की ऊर्जा मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है इसके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत हायर थी, एनर्जी बहुत हायर थी। जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या आपके ही हाथों से, आपके ही माइंड से, या आपके आसपास के व्यक्ति के माइंड से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे थे जहाँ पर आप पूरी तरीके से स्टक हो जाते इस लाइफ में स्पिरिचुअली। लेकिन फिर भी आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा रही है और बल्कि कर्मों की शुद्धि हो गई है। आप पहचान गए हैं अपने फैमिली मेंबर में से भी कुछ लोगों को, और आपके व्यक्ति के फैमिली मेंबर में से भी मित्र रूपी शत्रुओं को भी आप पहचान गए हैं, अपने पाथ को भी आप पहचान गए हैं। तो बताइए कि ये आपके लिए एक सीख के साथ, एक लेसन के साथ आपके लिए ब्लेसिंग हुआ। तो कभी कभी कार्मिक किस रूप में मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, और वो हमें जो टफ स्थिति में लाते हैं, है ना, जो हमें लेसन लर्न करवाते हैं, उसके बाद जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो परमात्मा जी की होती है। ये ध्यान रखिएगा कि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है, और गुरु इष्ट देव जी हमारे गुरुदेव जी हैं, हमारे परमपिता परमात्मा जी। किसी से भी अपना कॉर्ड जोड़ने के पहले एक बार नहीं 10 बार सोचिएगा। लेकिन जब कार्मिक चीज़ें रहती है तो आप नहीं चाहेंगे तो भी वो चीज़ें जुड़ेंगी कुछ समय के लिए, और फिर कॉर्ड हो जाएंगी कट क्लियर कैंसल। आप आज के रीडिंग में जिनसे भी रिजोनेट कर रहा है, कट क्लियर कैंसल प्रणाम करके आभार जरूर कीजिए परमात्मा जी का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बाबा जी।